आज का हमारा अध्याय है नौबत खाने में इबादत, जो कि यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। यह अध्याय आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 16वां अध्याय है। नौबत खाने की इबादत नामक पाठ रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में शहनाई का जादूगर कहे जाने वाले बिस्मिल्लाह खान जी का परिचय दिया गया है। इसमें बिस्मिल्लाह खान जी की रुचियाँ, उसकी संगीत की साधना और लगन को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें यह प्रेरणा देने की कोशिश की है कि व्यक्ति श्रेष्ठता की ऊंचाई को अगर छू ले तो उसके बाद भी उसे अपनी कला को विराम चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, अर्थात अपनी कला में निरंतर निखार लाने के लिए जीवन भर प्रयास करते रहना चाहिए। इसमें धार्मिक भेदभाव के प्रति भी बताया गया है। मनुष्य को अपनी सफलता से इतराना नहीं चाहिए, अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी उपलब्धि को ईश्वर की कृपा मानकर उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसा लेखक इस पाठ के द्वारा लोगों को समझाना चाहता है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। नौबत खाने की इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी। ठीक है, काशी किसको कहा जाता है? बनारस शहर को कहा जाता है, जिसको वाराणसी भी कहा जाता है। तो कब की बात है ये? सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी। ठीक है, आगे है पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी। ठीक है, पंचगंगा घाट पर स्थित है जो, तथा कौन क्या? बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी। बालाजी का मंदिर, और ड्योढ़ी क्या होती है? दहलीज, उसके प्रवेश द्वार। ठीक है, दहलीज को क्या बोला जाता है? ड्योढ़ी। और नौबत खाने का मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार के ऊपर जो मंगल ध्वनि बजाने का स्थान होता है उसको नौबत खाना कहा जाता है। और इबादत क्या होता है? प्रार्थना। ठीक है, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। ठीक है, मंगल ध्वनि क्या होती है? शुभ कार्यों पर बजाई जाने वाली ध्वनि। मंगल ध्वनि शहनाई की भी हो सकती है तथा नगाड़ों की भी हो सकती है, जो शुभ कार्यों पर बजाई जाती हैं। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। ठीक है, तो अमीरुद्दीन अभी कितने साल का है? 6 साल का है, तथा शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन ये दोनों कौन हैं? अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान जी के बचपन का नाम है और शमसुद्दीन उनके भाई का नाम है। तो अमीरुद्दीन की उम्र उस समय कितने साल की है? 6 साल की। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। अमीरुद्दीन को अभी नहीं पता है कि राग का क्या महत्व होता है। ठीक है, कि संगीत की दुनिया में राग का क्या महत्व होता है। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इनका? वाजिब का मतलब क्या होता है? उचित। ठीक है, जो अमीरुद्दीन के मामू थे, मामा, वो क्या कहते थे? बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी। भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? रागों के नाम हैं। तो बार बार इनका जिक्र किया जाता था उनके मुंह से, तो लेखक को उनका वाजिब यानी उचित मतलब नहीं समझ आता था उस समय। इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, मतलब अभी इतना बड़ा नहीं है, इतनी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की या बिस्मिल्लाह खान जी की
इन चीज़ों का मतलब वो जान सके कि इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा, कि संगीत में रागों का क्या महत्व होता है, अभी ये जान पाना उनके लिए संभव नहीं था। गोया, गोया मतलब हालांकि इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय मतलब दो मामा कौन कौन थे, सादिक हुसैन तथा अली बख्श। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जी के मामा कौन थे, दो मामा थे, और कौन कौन, सादिक हुसैन तथा अली बख्श। वो दोनों भी देश के जाने माने शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते थे। ठीक है, तो अलग अलग रियासतों के दरबारों में वो अक्सर शहनाई बजाया करते थे। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। ठीक है, सबसे ऊपर किसका मंदिर क्या आता है, रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। रोज नामचे का मतलब क्या होता है, दैनिक कार्यों में। ठीक है, उनकी शुरुआत कहाँ होती थी, बालाजी के मंदिर से। और क्या करते थे वो बालाजी के मंदिर में, शहनाई बजाते थे। तो रोज नामचा दैनिक कार्यों में गिनना होता है। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती थी। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। मंदिर के विग्रहों मतलब जो मंदिर की दीवारें हैं, मंदिर के खंभे हैं, मंदिर जो भी आसपास की चीज़ें हैं, उनको लेखक सोचता है कि मैं नहीं जानता कि उनको इन चीज़ों की कितनी समझ है, जो वे हर रोज़ बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव आदि रागों को सुनते रहते हैं। ये सारे रागों के नाम हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। तो किसका खानदानी पेशा है, अमीरुद्दीन के मामा जी का, बिस्मिल्लाह खान जी के मामा का। उनके पिताजी भी इसी ड्योढ़ी पर शहनाई बजाया करते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ है, डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए थे। जब उनकी उम्र 5-6 साल की थी, 5-6 साल वो डुमराव में रहकर अपने नाना के घर ननिहाल कहाँ आ गए, काशी में आ गए थे। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता तो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, कि डुमराव का कोई इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, लेकिन शहनाई और डुमराव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के लिए उपयोगी कैसे हैं, आगे देखते हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। शहनाई जब हम बजाते हैं तो शहनाई किससे बजती है, रीड से बजती है, जो अंदर से पोली होती है। अंदर से पोली मतलब खोखली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। फूंका जाता है मतलब बजाया जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास होती है, उससे रीड बनाई जाती है। और वह रीड कहाँ मिलती है, डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। ठीक है, इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। ठीक है, तो रीड कहाँ मिलती है, डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर, और ये इसलिए इसका इतना महत्व है डुमराव का कि इसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सब के प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं। और फिर जो अमीरुद्दीन है जो हम सब के प्रिय हैं, वो कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनका जन्म डुमराव में ही हुआ था। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव निवासी थे। तो जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं, उनके परदादा सलार हुसैन खान डुमराव निवासी थे। ठीक है, उनके जो परदादा थे उस्ताद सलार हुसैन खान,
वो कहाँ के निवासी थे? डुमराव। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खान तथा मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। तो बिस्मिल्लाह खान की जो माँ थी उसका नाम क्या था? मिट्ठन बाई, तथा उसके पिता का नाम पैगंबर बख्श खान था। ठीक है, आगे है अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खान की उम्र अभी 14 साल है। ठीक है, अमीरुद्दीन ही कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम है? अमीरुद्दीन। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खान को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। ठीक है, जिस रास्ते बिस्मिल्लाह खान नौबत खाने में रियाज के लिए, रियाज मतलब अभ्यास करना, ठीक है, अपनी शहनाई बजाने का अभ्यास करने के लिए जाते थे बालाजी के मंदिर पे, तो कौन से रास्ते से जाते थे? जहाँ रसूलन बाई और बतूलन बाई रहती थी। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। ठीक है, उस रास्ते से जाना अमीरुद्दीन को पसंद था। रसूलन बाई और बतूलन बाई क्या है? ये अमीरुद्दीन की 2 बहनें थी जिनसे अमीरुद्दीन को या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को संगीत की प्रेरणा मिली थी। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत दयोडी तक पहुँचते रहते हैं। इस रास्ते मतलब उसको पता नहीं कितने राग सुनाई देते हैं, कितनी तरह की तालें सुनाई देती हैं, जो ड्योडी तक पहुँचते पहुँचते उनको रास्ते में बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं संगीत से संबंधित। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, लेकिन जब रसूलन बाई और बतूलन बाई वो दोनों बहनें गाती थी तो अमीरुद्दीन को खुशी मिलती थी। अपने ढेरों साक्षात्कारों में, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, अपने अनेक इंटरव्यूज़ में बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया है मतलब माना है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में, आरंभिक मतलब शुरुआती दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति, ठीक है, संगीत के प्रति आकर्षण, संगीत सीखने की ललक इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है, इन दोनों बहनों के कारण मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अबोध उम्र, छोटी उम्र में अनुभव की स्लेट पर, ठीक है, मतलब शुरुआत में संगीत की वर्णमाला इन दोनों बहनों ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सिखाई है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। हमारा जो मूल इतिहास है वैदिक इतिहास, उसमें शहनाई का कोई वर्णन नहीं है। इसे संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। सुशीर वाद्य, सुशीर का मतलब होता है छेद, और सुशीर वाद्य किनको कहते हैं? जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है उनको सुशीर वाद्य कहा जाता है, यानी या फिर इनको हम खोखले यंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे रीढ़ बताया था ना, अंदर से पोली होती है यानी खोखली होती है, फूंक के सहारे इनको बजाया जाता है। आगे देखते हैं, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी नरकट या रीढ़ को भी कहते हैं होती हैं को नए बोलते हैं। तो अरब देश में जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य होते हैं और उनमें जिस नाड़ी नरकट या रीढ़ का प्रयोग होता है उसको नए कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? नए कहा जाता है। शहनाई को शाह ने तथा सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। शहनाई को क्या कहा जाता है? शाह ने कहा जाता है, तथा सुशीर वाद्यों में शाह मतलब सुशीर वाद्यों में इसको श्रेष्ठ माना जाता है। अरब देशों में शहनाई को 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती हैं में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी, मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अर्थात तानसेन के संगीत में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मूर्छन
आदि वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। अवधि के लोक गीतों में भी शहनाई का वर्णन है। अवधि के जो पारंपरिक परंपरा में गाए जाने वाले लोकगीत हैं उनमें भी शहनाई का उल्लेख मिलता है। ठीक है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त होता है। तो जो मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला मतलब जब भी कोई शुभ कार्य होता है जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उन शुभ कार्यों में इस शहनाई को बजाया जाता है। अर्थात तानसेन के संगीत में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मूर्छन आदि वाद्य यंत्रों का वर्णन मिलता है। अवधि के लोकगीतों में भी शहनाई का वर्णन मिलता है और इसे मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसर मतलब जो शुभ कार्य होते हैं, शुभ अवसर होते हैं, उनमें बजाया जाता है। और दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम के समान ही शहनाई को माना जाता है। जो दक्षिण भारत का मंगल वाद्य है, ठीक है, वाद्य क्या होता है? बजाया जाने वाला यंत्र। उसमें उसका जो मंगल वाद्य है नागस्वरम, उसी के समान शहनाई को भी उपाधि प्राप्त है। ठीक है। आगे देखते हैं। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं, सच्चे सुर की नेमत। ठीक है। तो शहनाई के इसी शुभ या मंगल ध्वनि का जो नायक हैं बिस्मिल्लाह खान जी, वो 80 साल की उम्र में भी, 80 वर्ष की आयु में भी बिस्मिल्लाह खान जी भगवान से सच्चा सुर मांगते रहते हैं। 80 वर्ष की पाँचों वक्त वाली नमाज में जो वे दिन में 5 बार नमाज करते हैं और उस नमाज में वो एक सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। मतलब 5 बार नमाज में वो खुदा के सामने क्या मांगते हैं कि मुझे सच्चा सुर मिलता रहे। ठीक है। आगे है। उनका ये विश्वास था कि अल्लाह एक दिन उनकी मुराद को जरूर पूरी करेंगे तथा सच्चा सुर उनका सच्चा सुर ऐसे ही बना रहेगा। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए, ऊहापोह मतलब उलझनों से बचने के लिए, मतलब अपनी जो ज़िंदगी में उलझन होती हैं उनसे बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण में जाते हैं, किसी गुफा को खोजते हैं, अर्थात किसी शांत स्थान की खोज करते हैं। ठीक है। प्रत्येक मानव अपने कष्टों, अपनी कमजोरियों से बचने के लिए किसी शांत स्थान की खोज करता है। 80 साल की आयु में बिस्मिल्लाह खान जी भी यही सोचते थे कि उनको सातों स्वर संगीत के जो 7 स्वर होते हैं उनका प्रयोग करने का सलीका अभी तक क्यों नहीं आया है। ठीक है। तो उसी सुर को सीखने की खोज में वो हमेशा रहते थे। जिस प्रकार हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। लेखक ने एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि जो हिरन होता है उसकी नाभि में ही महक समाई होती है, लेकिन इस बात से अनजान हिरन उस महक को या उस वरदान को खोजने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान जी भी भगवान से हमेशा सच्चे सुर की नेमत या प्रार्थना मांगते रहते थे। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी मनाते हैं। आज़ादारी क्या होता है? शोक मनाया जाता है। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ मुस्लिम पर्व, मुस्लिमों का त्यौहार होता है मुहर्रम, उससे जुड़ी एक घटना है। इसके अंतर्गत इस त्यौहार पर महीने में 10 दिन का शोक मनाया जाता है। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है
और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। शिरकत मतलब शामिल होता है। तो वो बताते हैं कि उनके परिवार में जो ये 10 दिन होते हैं, उन 10 दिनों में कोई व्यक्ति न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में हिस्सा लेता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खान साहब बड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातपान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता है। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। ठीक है। वे दिन बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हुए, रोते हुए और मातमी धुन, मातम जिसमें मतलब दुख प्रकट हो, ऐसी धुन बजाते हुए दाल मंडी से लगभग 8 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे तथा इमाम हुसैन तथा उनके परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। ठीक है। उस दिन मतलब कोई राग नहीं बजता था। राग रागनियों की अदायगी मतलब पेश करना या गाने का उस दिन निषेध था। निषेध मतलब मना ही थी उस दिन रागनियों के गाने की।